नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि इस कोरोना के काल में आप सभी अपने घर पर होंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के 8 रहस्यमय मंदिर और इनमें कैसे कैसे राज छुपे हैं उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही अलग होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों से सदियों बाद भी पर्दे नहीं उठ पाए हैं। हालांकि पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इनके राज जानने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे ही 8 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आज आपको भी इस वीडियो में कुछ अलग देखने को मिले। तो दोस्तों, आज का काउंटडाउन शुरू करने जा रहे हैं। 8 में से सबसे पहला नंबर आता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का। 21वीं सदी में भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को तो नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी, जो कि हनुमान जी का बाल रूप है, उनकी मूर्ति है। बता दें कि इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें बाईं ओर एक छेद है जिसमें लगातार जल बहता रहता है। कुछ लोग इसे बालाजी का पसीना भी कहते हैं। हालांकि इसका स्रोत क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस जल को इतना पवित्र मानते हैं कि इसके छींटे पड़ने से बुरी नजरों से बचाव हो जाता है। तो दोस्तों, 8 में से पहला मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का, और इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे प्रेतराज सरकार मंदिर, जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की भी मूर्ति है। यहाँ हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। यहाँ बाकी मंदिरों से प्रसाद अलग चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरख्वास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, यह है प्रेतराज सरकार मंदिर, जो कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति भी है। तो अगली श्रेणी में तीसरा मंदिर है सावित्री मंदिर। ये भी राजस्थान के पुष्कर जिले में ऊंची पहाड़ी पर देवी सावित्री का है। जहाँ यह मंदिर है वहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है। कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी को पुष्कर में शाप देने के बाद देवी सावित्री, जिन्हें देवी सरस्वती भी कहते हैं, वह रूठ कर पर्वत पर जाकर बस गई। मंदिर के बारे में प्रचलित मान्यता है कि पुरुष इस मंदिर से बाहर ही देवी के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि पुरुषों का अंदर प्रवेश करना वर्जित है। इसकी वजह यह मानते हैं कि देवी पुरुषों से नाराज है। भी ब्रह्मा जी की गायत्री से विवाह का साक्षी होने की वजह से पत्नी से वियोग का शाप दे दिया था। तो दोस्तों, ये है सावित्री मंदिर की कहानी। अगला मंदिर आता है किराड़ू मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। बाड़मेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है किराड़ू। बता दें कि यह 5 मंदिरों की एक निहायत ही खूबसूरत श्रृंखला है।
इसमें एक भगवान विष्णु का है तो बाकी महादेव के हैं। इस मंदिर की नक्काशी इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर में अगर कोई भी शाम के बाद रुका तो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहा जाता है कि किराड़ू पर एक साधु का शाप है। इस कथानक के अनुसार एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ शहर में आए। कुछ दिन रहने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकले। इसी दौरान अचानक ही उनके शिष्य बीमार पड़ गए, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक कुमारिन थी जिसने उन शिष्यों की देखभाल की थी। ऐसे में जब साधु वापस पहुंचे और अपने शिष्यों को इस हालत में देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने वहां के लोगों को शाप दिया कि जहां मानवता नहीं है वहां लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। उनके शाप देते ही सभी पाषाण के हो गए। लेकिन साधु ने उस कुमारिन को कहा कि वह शाम ढलने से पहले ही वहां से चली जाए, साथ ही जब जाए तो कुछ भी हो चाहे पीछे मुड़कर न देखे, अन्यथा वह भी पाषाण की बन जाएगी। लेकिन कुमारिन जब जाने लगी तो उसने साधु को परखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह उसी समय पाषाण की बन गई। कहा जाता है कि जो भी वहां शाम में रुकता है वह पाषाण यानी कि पत्थर का बन जाता है। यही कारण है कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति शाम ढलने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये कहानी थी किराड़ू के मंदिर की, बहुत ही रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये कहानी सच्ची और सही लगे और अगर आप वहाँ घूमने के लिए गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वहाँ जाना कैसा लगा, क्या आपको ऐसा कभी प्रतीत हुआ है। अगली कहानी और रहस्यमयी बात करें तो 5वें नंबर पर आता है पुष्कर टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 प्रधान देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इस संसार के पालनहार है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में हर एक देवी देवता के कई सारे मंदिर है, मगर ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है तालाब, जिसका निर्माण फूलों से होता है। माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई करने का ख्याल आया और उन्होंने इसके लिए यज्ञ करने का फैसला किया। उन्हें यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। उन्होंने अपनी बाह से निकले कमल को धरती पर भेजा। बिना तालाब के नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ एक तालाब का निर्माण हुआ। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहां समय पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का वक्त निकलता जा रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय वाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गई। ऐसा देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, यदि कोई दूसरा इंसान आपका मंदिर बनाएगा तो उसका कभी भला नहीं होगा। पुष्कर झील के किनारे बसे इस ब्रह्मा मंदिर को किसने बनवाया है इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले एक शासक ने सपने में देखा कि इस जगह एक मंदिर है जिसे रख रखाव की जरूरत है। तब उस शासक ने पुराने ढांचे को दोबारा सही करवाया। तो दोस्तों, पुष्कर टेम्पल ब्रह्मा जी के मंदिर की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और अगले जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो 6 नंबर पे आता है और इस मंदिर का नाम है तनोट माता का मंदिर। तो दोस्तों, एक बार तनोट माता की जय जरूर दिल से बोलिएगा। तो राजस्थान के जैसलमेर के पास भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर स्थित है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। मंदिर के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध की एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक घुस आई पाकिस्तानी सेना को मंदिर को पार ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक घुस आई पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को पार नहीं कर पाई थी और उसके द्वारा बरसाए गए गोले भी इस मंदिर पर बेअसर रहे थे। तो दोस्तों, आप भी एक बार राजस्थान के जैसलमेर के पाकिस्तान बॉर्डर के पास सटे इस तनोट देवी के मंदिर में जरूर जाइएगा। और मेरी माने तो मैं खुद वहाँ गया हूँ तनोट देवी के मंदिर, और ये एक कथा जो बताई गई है कि इस मंदिर में 1971 के युद्ध के दौरान घुस आई पाकिस्तानी सेना
उसको पार नहीं कर पाई और उसके द्वारा बरसाए गए गोले भी बेअसर रहे थे, इसका खुद मैं हकीकत बयां करता हूं। बता दें कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर में खरोंच तक नहीं ला सके। वहीं मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे ही नहीं। बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस युद्ध में तनोट माता की कृपा ने भारत को जीत दिलाई थी। इस कारण बीएसएफ के जवानों और श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की काफी मान्यता है और आज भी वहाँ अभी आप जाके कभी मौका मिले तो आप जरूर वहाँ घूमने जाइएगा, देवी के दर्शन करने जरूर जाइएगा। वहाँ पर आज भी बीएसएफ के फौजियों के द्वारा ही माता देवी तनोट की पूजा की जाती है। तो दोस्तों अगला 7 नंबर पे जो मंदिर आता है वो है करणी माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित करणी माता का मंदिर अद्भुत है। इसे चूहों वाला मंदिर और मूसक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद खिलाया जाता है। माँ करणी को माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। साल 1387 में एक चारण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम रिगुबाई था। विवाह के बाद जब उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया तो उन्होंने अपना पूरा जीवन देवी की पूजा और लोगों की सेवा अर्पण में लगा दिया था। 151 वर्ष तक जीवित रहने के बाद वह ज्योतिर्लिंग हो गई। इसके बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित करने की पूजा करने शुरू कर दी। यहाँ तकरीबन 20,000 चूहे हैं। कहते हैं कि यह करणी माता की संतानें हैं। यह सुबह की मंगला आरती और शाम की संध्या आरती में जरूर शामिल होते हैं। यहाँ माँ को चढ़ाने वाले प्रसादों को पहले चूहों को खिलाते हैं, इसके बाद भक्तों में बांटा जाता है। और इस मंदिर की आपको एक खास बात बता दें कि यहाँ एक सफेद चूहा भी पाया जाता है, जिसको करणी माता का खास माना जाता है। और अगले और 8वें और आखिरी नंबर पे आता है माँ भुआल काली माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले में माँ भुआल काली माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता 2.5 प्याला शराब ग्रहण करती है। साथ ही बचे हुए प्याले की शराब को भैरव पर चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण डाकुओं ने करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1380 को हुआ था। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं व कारीगरी की गई है। मंदिर के ऊपरी भाग में गुप्त कक्ष बनाया गया था, जिसे गुफा भी कहा जाता है। यहाँ माता काली व ब्रह्माणी 2 स्वरूप में पूजी जाती है। मंदिर में आने वाले भक्त जन ब्रह्माणी देवी को मिठाई और काली को शराब का भोग चढ़ाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह मंदिर काफी चमत्कारिक भी है। यहाँ से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। भक्त मंदिर में मदिरा लेकर आता है तो पुजारी उससे चांदी का 2.5 प्याला भरता है। इसके बाद वह देवी के होठों तक प्याला लेकर जाता है। इस समय देवी के मुख की ओर देखना वर्जित है। माता अपने भक्त से प्रसन्न होकर तुरंत ही वे मदिरा स्वीकार कर लेती है। प्याले में एक भी बूंद बाकी नहीं रहती। तो दोस्तों यह थे राजस्थान के 8 रहस्यमय मंदिर, जिनमें कैसे कैसे राज छुपी हुई है। हमने आप तक एक एक सटीक चीज पहुंचाई और यह बिल्कुल सत्य घटना से प्रेरित है, सत्य बातें हैं और सत्य। तो दोस्तों यह थे राजस्थान के 8 रहस्यमय मंदिर। ऐसे ही अगली श्रेणी में हम किसी और रहस्यमय जगहों के बारे में आपको बताएंगे, आपको अवगत करवाएंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। कोरोना के इस काल में अपने आप को घर पे सुरक्षित रखें। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।